नमस्कार दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा। आप सभी का धर्म ज्ञान पे स्वागत है। दर्शकों, हम आपके लिए लेके आए हैं मासिक राशिफल अगस्त 2025। कैसे रहेगी ग्रहों की चाल इस महीने आपके लिए। शनि मंगल का सप्तक योग भी बन रहा है, साथ साथ गुरु और शुक्र की युति है और सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग कितना कुछ आपको लाभ देगा ये आपको बताएंगे। कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य, कैसा रहेगा काम कारोबार, कैसा रहेगा आपका वैवाहिक जीवन और कैसे रहेंगे आपके प्रेम संबंध, क्या कुछ सावधानी रखनी होगी ये भी आपको बताएंगे। कितना आर्थिक लाभ आप इस महीने कमा सकते हैं इसकी भी जानकारी आपको देंगे और भाग्य प्रतिशत क्या रहेगा ये तो मैं आपको हमेशा बताता ही हूँ। उसके साथ साथ ही क्या करें क्या ना करें इस सलाह के साथ अंत में उपाय भी आपको बताएंगे कि जिससे शनि मंगल के समसप्तक योग के चलते जो भी परेशानी आजकल आ रही है, जो दिक्कतें आ रही हैं, वो दिक्कतें दूर हो जाएं और आने वाले समय में सूर्य और केतु का ग्रहण दोष भी बनेगा, उसका भी विशेष उपाय जो है इस वीडियो में आपको मिलेगा। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा मेरे साथ, आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। आपका हर पल मंगल में हो। हर महीने की तरह लेकर हाजिर हो जाते हैं कि आपका मासिक राशि फल कहता क्या है। और आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं अगस्त माह की और जानेंगे आज हम वृषभ राशि वाले जातकों के बारे में। आपको बताएंगे कि इस महीने जो शनि मंगल का जो समसप्तक योग बना हुआ है और इसी समसप्तक योग में इस महीने की शुरुआत हो रही है, तो ये आपके लिए कैसा रहेगा। दूसरी बात ये कि ग्रह चाल आपकी हेल्थ, वेल्थ, पर्सनल, प्रोफेशनल लाइफ को किस तरह से इफेक्ट करेगी, आपको वर्क प्लेस पे कितने चैलेंजेस दे सकती है, आगे बढ़ने के लिए कितने मौके भी दे सकती है और धन योग, धन प्राप्ति का कितना बड़ा योग इस महीने आपके लिए बना हुआ है और भाग्य कितना साथ देगा, सब कुछ जानेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आपकी सबसे पहले ग्रह चाल से। बताएं मुझे। देखिए, वृषभ राशि वालों की बात करें तो लग्न भाव में अभी कोई ग्रह नहीं है। शुक्र का परिवर्तन हुआ है जस्ट अभी कुछ दिन पहले ही, और शुक्र आ गए थे यहाँ 29 जुलाई को मिथुन राशि में गुरु के साथ। दो गुरु एक साथ मिथुन राशि में बैठे हुए हैं। तीसरे भाव में सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग, चतुर्थ भाव में केतु है, पंचम भाव में आपके मंगल है, छठे भाव में चंद्रमा है, सातवां, आठवां, नवां भाव खाली, दशम भाव में राहु है, एकादश भाव में शनि और 12वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है। तो ये दर्शकों वृषभ राशि वालों की ग्रह स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। ये महीना ग्रह चाल बता रही है कि आपको कुछ अच्छे परिणाम मिलने चाहिए। बिल्कुल। और आइए इसी ग्रह चाल के आधार पर हम आगे बढ़ते हैं और अब जानेंगे एक एक करके आपके जीवन के हर पहलू के बारे में। हम सबसे पहले देखिए, हेल्थ इज़ वेल्थ, मैं तो यही मानती हूँ। तो आइए इस महीने सेहत आपकी कितना साथ देगी ये भी जानते हैं। देखिए, सेहत की बात करें तो इस महीने सेहत संबंधी कोई बड़ी समस्या तो नहीं है, लेकिन पेट में इन्फेक्शन के चलते कभी कभी परेशानी आ सकती है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। लग्नेश शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी है, शनि की स्थिति बहुत अच्छी है, मगर शनि की मंगल की दृष्टि है तो ये पेट संबंधी परेशानियां इन्फेक्शन को आपके बढ़ा सकती हैं। थोड़ा संभल के चलना होगा और यहाँ पर मैं सलाह दूंगा कि वाहन इत्यादि भी आप संभल कर ही चलाएं। बिल्कुल। इसी कड़ी में मयंक जी, हमेशा हम स्टूडेंट्स के बारे में भी आपसे पूछते हैं, तो ये महीना स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लगता है, कितना चैलेंजिंग भरा रहेगा। बाहर जाने की अगर सोच रहे हैं अब्रॉड हायर स्टडीज़ के लिए, तो ये समय इनके लिए सूटेबल है। अब देखिए, स्टूडेंट्स के लिए ये समय अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छा सूटेबल रहेगा। शिक्षा परीक्षा के लिए बेहतरीन समय है। मेहनत करेंगे तो उसका परिणाम आपको मिलेगा। अब देखिए, पढ़ाई लिखाई का एक ऐसा चीज़ है कविता जी कि भाग्य का साथ शिक्षा में मिलता तो है, लेकिन मेरा मानना यह है कि पढ़ाई लिखाई केवल ज्यादा डिपेंड करती है कि आप कितना अच्छे से पढ़ते हैं। आपके कर्म पे डिपेंड करती है पूरी तरीके से। क्या आपने तैयारी करी है। अगर आपने पूरी बुक्स को रीड कर लिया है, अच्छे से याद कर लिया है, तो फिर कोई खतरे वाली चिंता वाली बात ही नहीं है। चाहे समय थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो तो भी आपकी पढ़ाई अच्छी जाएगी। कभी कभी बहुत ही खराब ग्रह स्थिति होती है जिसके चलते कहीं ना कहीं अनफॉर्चुनेटली आपके साथ परीक्षा में चीजें होती हैं, नंबर कम आ जाते हैं या कुछ भी ऐसी चीजें हो जाती है। अदरवाइज तो ये सारा कुछ डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से पढ़ाई करते हैं, उसको याद रखते हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा। बात करते हैं अब आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर। वहाँ जानते हैं कि ये महीना आपके अपनों के साथ कितनी खुशियाँ देगा। आपका प्रेम प्रसंग, वैवाहिक जीवन क्या कहता है इस बार का। देखिए, प्रेम संबंध हो, वैवाहिक जीवन हो, ये काफी अच्छा रहेगा, लेकिन कभी कभी प्रेम संबंधों में खटास पैदा हो सकती है। शनि मंगल का समसप्तक योग कभी कभी
प्रेम संबंधों में दरार डाल सकता है। इस चीज से बचना होगा, कोई गलतफहमी पैदा ना हो, ये चीज का ध्यान रखें। इस महीने कोई भी आपका देखिए मांगलिक दोष का निर्माण नहीं हो रहा है और सप्तम भाव पे भी कोई ऐसा ग्रह नहीं है। केंद्र में हालांकि 2 अशुभ ग्रह केतु राहु बैठे हैं, शुभ ग्रह अभी नहीं है वर्तमान में, लेकिन उसके बावजूद भी मैं कह सकता हूँ कि जो ग्रह स्थिति बन रही है आपके वैवाहिक जीवन में कोई बहुत बड़ी परेशानी, कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। जी बिल्कुल। पर्सनल लाइफ से ही आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी जुड़ी होती है, क्योंकि जब आपके अपनों के साथ रिश्ते अच्छे रहेंगे तभी आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ पर फोकस कर पाएंगे। तो आइए, ये महीना आपको कितनी प्रोग्रेस देगा, कितने मौके देगा आगे बढ़ने के लिए, और सबसे बड़ी बात, अगर आप नौकरी में हैं या फिर अपना खुद का बिजनेस कर रहे हैं तो वहाँ मतलब कितनी अपॉर्चुनिटीज़ है इस बार अगस्त में आपके लिए? देखिए, अगस्त में नौकरी हो या व्यवसाय हो, अच्छी खासी सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। काम कारोबार के क्षेत्र में ये समय काफी अच्छा रहेगा। जो मेहनत कर रहे हैं उसका परिणाम आपको मिलने वाला है, तो पूरी मेहनत करें, शिद्दत से अपना काम करें, तो निश्चित रूप से नौकरी में भी अच्छा करेंगे और बिजनेस भी आपका बहुत ही बढ़िया चलेगा। ग्रह स्थिति जो है आपके लिए पूरी तरीके से काफी फेवरेबल दिखाई दे रही है। मेहनत का पूर्ण परिणाम आपको यहाँ मिलेगा। दशम भाव में राहु कभी कभी कार्यों में कुछ अड़चने या कार्य क्षेत्र में कोई वाद विवाद की स्थिति दर्शाता है, उस चीज से आप बचें जी। लेकिन कोई बड़ी समस्या, कोई बड़ी दिक्कत जो है वो ऐसी नजर नहीं आ रही है, चाहे आपकी नौकरी हो चाहे आपका बिजनेस हो। बिल्कुल। इन सब को देखते हुए मयंक जी, अगर आप बात करेंगी फाइनेंशियल लाइफ को, तो अमूमन लोगों के मन में होता है कि भाई ये महीना उनके लिए कितनी अपॉर्चुनिटीज़ लेके आएगा धन कमाने के लिए। लोग कमा रहे हैं लेकिन बचत कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। कोई कहीं बड़ी इन्वेस्टमेंट अगर इनके दिमाग में चल रही है तो क्या ये महीना इनके लिए ठीक है? देखिए, ये महीना अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसमें कर सकते हैं, और क्योंकि शनि की स्थिति बहुत अच्छी है, वक्री अवस्था में है, लेकिन फिर भी बहुत बढ़िया। गुरु शुक्र धन स्थान में है, तो धन लाभ कमाने के योग अच्छे बन रहे हैं, और कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उसमें भी आपको अच्छा रहेगा। पैसा भी जो बिजनेस नौकरी कर रहे हैं उसमें से अच्छा खासा आएगा। तो देखिए, 8वें और द्वादश भाव में कोई ग्रह नहीं है, तो ये दर्शा रहा है कि बहुत ज़्यादा खर्च भी नहीं होगा, तो सेविंग होने की संभावनाएं भी बहुत अच्छी है। और मयंक जी, उधारी अगर इनसे कोई इनके माइंड में चले किसी को देने की तो ठीक है? आप किसी को देना चाहते हो इस समय पैसा दिया जा सकता है, लेकिन अगर वो बंदा विश्वास पात्र है, आपके जानकार हैं तो। बिल्कुल। ओवरऑल इसी ग्रह चाल को देखते हुए क्या लगता है, भाग्य कितना साथ देगा इस बार इनका? देखिए, भाग्य इनका काफी अच्छा साथ दे रहा है, तकरीबन 90% तक पूरी तरीके से कहते हैं कि भाग्य इनका साथ देगा, और मेहनत करेंगे तो उसका रिजल्ट जो है आप और भी ज्यादा बेहतर ले सकते हैं जी। तो ग्रह संकेत जो है काफी अच्छे आपके नजर आ रहे हैं। सूर्य बुध जो है पराक्रम की वृद्धि कर रहे हैं, हिम्मत साहस भी यहाँ रहेगा आपके पास, तो इसलिए कोई बहुत ज्यादा चिंता वाली बात नहीं है। और इसी के साथ सलाह के तौर पर जहाँ इनको थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। देखिए, थोड़ा सा संबंधों को लेके आप अलर्ट रहें तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा, खासकर प्रेम संबंधों को लेके, मित्रता या ऑफिस में इस चीज का। वाहन इत्यादि थोड़ा संभल के चलाएं, थोड़ा सा सेहत का ध्यान रखें। ये सलाह अगर आप फॉलो करते हैं तो कोई बड़ी दिक्कत परेशानी नहीं रहेगी। बिल्कुल। इन सबको देखते हुए मयंक जी, जाते जाते आपके उपाय के तौर पे इनको हनुमान चालीसा का पाठ करना हमेशा से ही अच्छा रहता है, और गणेश जी की आराधना करें। हल्दी या केसर का टीका रोजाना माथे पे या छाती पे लगाने से आपके शुभ फल और बढ़ जाएंगे। तो ये उपाय करने से आपको विशेष लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो इसी के साथ मुझे मयंक जी को दोनों को अनुमति दीजिए। नमस्कार।